Hello bachcho, assalamu alaikum, namaste. My name is Prem Kumar. Today we are discussing the most important topic, that is M's of classification, ninth class biology we have to discuss. The topic we have to discuss units of classification. We also discuss two groups classifications. Now we are discuss M's of classifications. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं M's of classifications. उससे पहले before you have press the button of subscribe and also press the button of bell icon buttons. You got the notification each and every videos. Let's get started. M's of classifications. M's of classification means classification करने का मकसद क्या है, जानदारों को क्लासिफाई क्यों करते हैं, उसका पीछे कौन सा मकसद है, तो मकसद को डिस्कस करते हैं. पहले हम डिस्कस करते हैं कि टेक्सोनोमी. हमने डिस्कस किया टेक्सोनोमी क्या है. अब यहाँ पर टेक्सोनोमी का मतलब क्या होता है. टेक्सो का मतलब होता है टेक्सम. यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक वर्ड है टेक्सम. टेक्सम का मतलब क्या होता है, ग्रुप. टेक्सम का मतलब क्या है, ग्रुप. टेक्सम का मतलब क्या होता है, ग्रुप. एंड नोमी, नोमी का मतलब है नेमिंग. नोमी का मतलब क्या है, नेमिंग. मीन्स जानदारों को क्या करते हैं, ग्रुप में डिवाइड करते हैं और उसको साइंटिफिक नाम देते हैं, नेमिंग करते हैं. दैट इज कॉल्ड टेक्सोनोमी. क्या कहते हैं हम, टेक्सोनोमी. टेक्सम का मतलब है ग्रुप, नोमी का मतलब है नेमिंग. मीन्स जानदार को ग्रुप्स के अंदर भी डिवाइड करें और उसको हम साइंटिफिक नाम भी दे. दैट इज कॉल्ड टेक्सोनोमी. आसान डेफिनेशन बनाए तो हम कहें द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन. द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन की साइंस को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी. उसे हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी. मीन्स जानदार को क्या करते हैं, ग्रुप्स के अंदर, सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, उसको साइंटिफिक नाम देते हैं. उस साइंस को हम क्या, उसकी साइंस को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी. द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनोमी. जानदार को हम क्या करते हैं, ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, उसको साइंटिफिक नाम देते हैं. दैट इज कॉल्ड टेक्सोनोमी. यहाँ पर हमारे पास बायोलॉजिस्ट हमारे पास क्या करते हैं, जानदार को क्लासिफाई कर देते हैं. क्यों कर देते हैं, क्योंकि स्टडी इजी हो जाए. स्टडी क्या हो जाए, इजी हो जाए. अब यहाँ पर क्लासिफाई क्यों करते हैं, स्टडी क्या हो जाए, इजी. स्टडी क्या हो जाए, इजी स्टडी हो जाए. स्टडी इजी होने की वजह से, स्टडी बिकॉज इजी हो जाए, तो इसलिए वो क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं. मीन्स यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, सिमिलरिटीज होंगी, डिससिमिलरिटीज होगी, तो वो एक हमारे पास एक किस्म का हमारे पास कि उसको हम अंडरस्टूड सही तरीके से नहीं कर सकते. तो स्टडी को इजी बनाने के लिए जानदारों को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, स्टडी इजी हो जाए. जैसे सपोज करें बायोलॉजी बुक से हमारे पास बायोलॉजी की क्या है, किताब है. अब यहाँ पर बायोलॉजी की किताब और ऐसी बहुत सारी एक ही सारी की सारी किताब, ऐसी बहुत सारी एक ही किताब के अंदर इकट्ठी इन्वॉल्व हो. जैसे हमारे पास ये रेनर मार्टिन इंग्लिश ग्रामर है, जैसे कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स हम एक ही बुक्स के अंदर शामिल करें तो हमारी स्टडी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी. स्टडी को इजी नहीं कर सकते. तो स्टडी को इजी करने के लिए जानदारों को क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं. स्टडी को इजी करने की वजह से जानदारों को हम डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं. मीन्स एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन का पहला मकसद कि स्टडी क्या हो जाए, इजी हो जाए. दूसरा मकसद इजी तो हो, कौन से मकसद पर, सिमिलरिटीज एंड वीएस डिससिमिलरिटीज. सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होती है, तो ताकि स्टडी इजी हो जाए. सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होती है ताकि स्टडी को इजी किया जा सके. और दो हमने टर्म डिस्कस किया. तीसरा टर्म क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, तीसरा टर्म के इवोल्यूशनरी अमंग ऑर्गेनिजम्स. मींस जानदारों के अंदर इवोल्यूशन आ रही है. अब जानदार को इवोल्यूशन आ रही है तो जाहिर बात है, हमारे पास मंकी था, मंकी से आज तक वो क्या बन गया, ह्यूमंस बन गया. तो ये किस्म का इवोल्यूशन आ रही है. ये क्या आ रही है, इवोल्यूशन आ रही है. इवोल्यूशन बेसिकली आ रही है तो जानदार एक किस्म का हमारे पास कि वो डिफरेंट ना हो जाए, इवोलेट हो रहा है, डिफरेंट आ रही है. सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बेसिस पर इवोल्यूशन आ रही है. मींस इवोल्यूशन क्या आती है, इवोल्यूशन आती है. इवोल्यूशन के बेसिस पर भी हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं. तो इवोल्यूशन आ रही है, इवोल्यूशन के बेसिस पर भी हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं. यहाँ पर हमने तीन टर्म डिस्कस किए. स्टडी को आसान किया जाए, सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज के बेसिस पर, और इवोल्यूशन की वजह से भी हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, जाके जानदार के अंदर इवोल्यूशंस आ रही हैं. It was all about the aims of classification. If you have any question, then you may ask in a comment section. Thank you. Allah Hafiz.